नारायण 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 राम 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 परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सर्वस्व प्रपन्न पारिजाताय पूर्णवेदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतारूपिणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कालिकामूलमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितवरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादपदविफलादकोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं परमात्मने नमस्ते। नमस्ते। प्रश्न आया है कि सदा शास्त्र का भी बात बताओ तो विधवा बहनों के लिए त्याग वैराग्य की बात किस तरह जानना चाहिए। नारायण 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 नारायण। हम लोग अभिमान तो रख सकते हैं किंतु भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं इनका हम देखते हैं तो बहुत विचित्र इंसान है। अब आज इस जमाने में भी ये बहुत आदरणीय है, मामूली नहीं है। इनका व्रत है, इनका नियम है, अब भी इनमें रीति है, चाल है, वो और देशों के बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्र है। और विधवाओं के विषय में तो मैं ये कहा करता हूँ कि हम लोग साधु होते हैं वो अपने मनगढ़ंत साधु हैं, हम जान करके त्याग करते हैं। ये विधवाओं बहना है, इनको भगवान ने साधु बनाया, इनकी मर्जी हो ना तो ही विधवा हो जाती है। तो उसके धर्म और साधु धर्म मिलते जुलते हैं। साधु अपना त्याग करके उन भोगों का त्याग करते हैं और भगवान ने उनको ऐसा अवसर दे दिया, स्वतः त्याग करना ही पड़ता है। तो ये भगवान की बनाई हुई साधु है, ये मनगढ़ंत साधु नहीं है। तो सर्वथा आदरणीय होती है। समाज में आज निरादर हो रहा है तो समाज वाले समझते नहीं है। कहीं ब्याह साहब में विधवा आ जाए तो कहते अब सगुन हो गया, भोगों के कीड़े के आने से तो हो गया सगुन, त्याग मूर्ति मिलने से अब सगुन हो गया। बढ़िया सही बात, ये त्याग मूर्ति है, अब भी अपना ठीक धर्म का पालन करती है। बहुत सी बहना सब तो भाई किसी समुदाय में नहीं है, न साधु समुदाय में, न ब्राह्मण समुदाय, न वैश्य क्षत्रिय समुदाय में, वन प्रसिद्ध सन्यासी कोई भी पूरे के पूरे सब ठीक हो ऐसा तो आज कोई नहीं देखता है। पर संख्या अब देखोगे तो इनमें वेद भी पालन करने वाली बहनें ज्यादा मिलेगी, अपना ठीक धर्म का पालन करने वाली अधिक संख्या में मिलेगी। तो मूल में बात क्या है? त्याग। भीतर से वैराग्य और ऊपर से त्याग दो चीज है। भीतर से राग न हो भोगों में, संग्रह में, परिवार में, शरीर में राग न हो। राग नाम आसक्ति का है, राग नाम है रंग का, संसार के पदार्थों का, वस्तुओं का, कुटुंबियों का, शरीर का जो चित्त में रंग चढ़ जाता है, इसको महत्व देखने लगते हैं, ये राग है। वैराग्य अर्थ है कि इसमें रंग नहीं चलता,
ना द्रव्य का चढ़ता, ना व्यक्तियों का, ना संबंधियों का, कुटुंबियों का, अपने भी भोग आदि का राग चित्त पर न चढ़े, उसका नाम है वैराग्य। और स्वरूप से हम छोड़ते, उसका नाम है त्याग। तो स्वरूप से त्याग की महिमा नहीं है, महिमा है भीतर की राग के त्याग की। भाई हो चाहे बहन हो, जो अपना उद्धार चाहता है उसके भीतर पदार्थों का, भोगों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का राग नहीं चलना चाहिए। ये रंग चढ़ गया, साधु भी हो गए, अलग हो गए, तो ही वो है नहीं, भोगों में ही है वो। साधु हो गया तो ही भोगों में ही है, क्योंकि मन उसका भोगों में पड़ा है, मौका लगते ही वो तो काम करेगा अपना। रास्ते भीतर से वैराग्य मात्र के लिए, साधु हो, गृहस्थ हो, भाई हो, बहन हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, कोई हो, सबके लिए भीतर के राग के त्याग की आवश्यकता है। गीता में कामना के त्याग की और भगवान के याद की बड़ी महिमा है। आदि से अंत तक आप देखो तो भीतर से राग त्याग की बात बहुत विशेषता से आई है। कर्मयोग क्या है? कर्म करते हुए योग हो जाए परमात्मा के साथ संबंध, तो कब हो जाएगा? तम विद्या दुख संयोग वियोगम। ये संसार का दुख संयोग है, ये दुख कारण है। इस संयोग के वियोग होने से वैराग्य होता है। तो वो दुख का संयोग कहाँ है? मन में जितना ही राग है उतना दुख अधिक होगा ही। पदार्थों के मिलने पर भी सुख नहीं होगा। हजारों लाखों रुपया हो जाए तो दरिद्रता नहीं मिटेगी, भीतर की दरिद्रता पदार्थों से नहीं मिटेगी, बाहर से नहीं मिटेगी। जैसे शीतल ज्वर आता है, ठंडी लगती है तो रजाइयां उठा दो और कंबल उठा दो, रोंगटे खड़े होते रहे, उससे नहीं मिटेगा। और गर्म गर्म पानी पिला दो, शांत होगी। ठंड तो भीतर से उठती है और ऊपर से रक्षा करने से क्या हो। ऐसे भीतर से राग उठ जाए, फिर गृहस्थ में रहो, साधु रहो, कहीं रहो, निर्लेप रहेगा संसार में। और भीतर से राग बैठा है तो ऊपर से त्याग कर दो। ऊपर से त्याग करने वाले की अगर मुक्ति होती हो तो मरने वालों की सबकी मुक्ति होनी चाहिए। सही से संबंध छोड़ देता है, कुटुंब से संबंध छोड़ देता है, घर से, जमीन जाता है, रुपये पैसे से संबंध छूट जाता है जब से, तो वो संबंध विच्छेद से मुक्ति हो तो सब मरने वाले मुक्त हो जाए। कोई मरने में जाना नहीं चाहिए, मरने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती है त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से अनंत है तत्काल शांति मिलती है। तो बहनों माताओं के लिए और भाइयों को सबके लिए वैराग्य की आवश्यकता है, परंतु विधवा होने पर ऊपर से भी सादगी रहनी चाहिए, सुंदरता नहीं होनी चाहिए। वो कवियों का वर्णन करते सालग्राम कवि हुए, उन्होंने कहा है कि विधवा लग गई पान सा बने देश रुमा मुस्काई है, नृत्य करती श्रृंगार देकर स्वागत भी शर्माई है, जनक कर जो महाराज आपने लीला जो दिखाई है। तो ऐसा हो जाना कितनी खराब बात है। तो हमारे भारतवर्ष से बहना है बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम है, त्याग मूर्ति है। वो भी भीतर से बैरागी हो जाए, आप क्या कहना है, बड़ी आदरणीय पूजनीय है। तो बहनों के लिए खास, विधवाओं के लिए और विशेषता से वैराग्य होना चाहिए, भीतर से वैराग्य। पदार्थ में राग है, पदार्थों का रंग चढ़ गया अपने अंतःकरण पर तो क्या हुआ। जितने साधु है, गृहस्थ है, पुरुष है, स्त्रियां है, सब अपने भारत में जन्म लिया है और उसमें भी फिर जिनकी पारमार्थिक रुचि है और इन शेर जी की संस्था में सत्संग करते रहते हैं, उनके भीतर तो विशेषता होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक ये संस्था त्याग वैराग के लिए बड़ी अच्छी है। शेर जी की एक सूझ है, बहुत विचित्र है।
गंगा जी के किनारे 3 रात्रि रह जाए तो बड़ी भारी महिमा। केवल 1 रात रह करके स्नान कर जाते हैं तो गांव के लोग नारियल लेकर के मिलते हैं, गंगावासी आए हैं, गंगावासी आए हैं, वे गंगावासी है। यहाँ हमारे 2-2, 3-3 महीना रह कर जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं, गंगावासी है। हमारा गुप्त रीति गंगा स्नान होता है और इतना भजन स्मरण जब सत्संग हो रहा है गंगा जी किनारे, गंगा किनारे का जप ध्यान है, पाठ पूजन है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है, वो हमारे यहाँ पर होता है। मैं तो बढ़ने से सत्संग कर कहता, देखो उत्तराखंड की महिमा है, सावराण में हिमालय है और वृक्षों के बीच में अश्वत्थ वृक्षा नाम और नदी नाम, उसमें जानना भी कितनी विलक्षण बात है। और सब शास्त्रों में गीता और बसंत सी ऋतु वो भी हमारी आती है। तो कई चीजें गीता में कही हुई विलक्षण विलक्षण सामग्री यहाँ हमारे मिलती है। तो यहाँ रह करके बहनों अपने संयम में रहे, भजन ध्यान में रहे, कीर्तन में रहे, रात में लगी रहे। बहनों के लिए तो उत्साह चाहिए कि भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी हमारे पर, कितनी कृपा कर दी, अलौकिक कृपा कर दी। स्वाभाविक त्याग वैराग्य से रहना करना, रहन सहन हमारा बिल्कुल त्याग, निर्वाह मात्र। निर्वाह के लिए नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर को, यावत प्रियेत जठरम तावत सत्वम विलेहिना। मनुष्यों की सामग्री कितनी है घर में कि जिससे अपना पेट भर जाए। यावत प्रियेत जठरम तावत सत्वम विलेहिना। सही धारियों के लिए उतना ही वो अपना है। अपना कितना खावे जितनी रोटी, पहले जितना कपड़ा, सोवे जितनी जमीन, बस इतनी निर्वाह मात्र, इतना तो है अपना। और अधिकम जो अभिमन्य था, इससे अधिक धन पर, संपत्ति पर जगह अभिमान करता है, अपना पर करता है, तो बड़ी कड़ी बात कही। सस्ते न चोर है, चोर। और चोर को दंड मिले, वो दंड मिले, दंड मर रहती, वो दंड मिलना चाहिए इनको। क्या हक है तुम्हारा? जब तुमने खा लिया, पी लिया, पहन लिया, सो गए, वो कमार तुम्हारा हक कुछ नहीं। अधिक जो अभिमान, अधिक अभिमान करे, सस्ते रो दंड मरती, ये कहा है। युधिष्ठिर के सामने महाराज ने चारों वर्ण, चारों आश्रम, सबका धर्म वर्णन किया। सन्यासियों की विशेष महिमा गई। तो गृहस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी हो सकता है क्या? बस इस बात से निर्वाह मात्र, अपनी चीज और अपनी नहीं है। अब परी है तो कोई आवश्यकता वाला आ जाए, भूखा आ जाए तो उसका आना, उसका समझ उसको दो। कपड़ा वो जैसे नहीं है, अपने पास ज्यादा है तो उसी का कपड़ा समझ उसी को देना है, अपना समझ कर नहीं। एक पुस्तक में मैंने तो विशेष बात पढ़ी, अपनी समझ करके देने के समान कोई पाप नहीं है। अब वो लोगों को कोई पाप कह सकता है? वो कहते सबसे बड़ा पाप है जो चीज को अपनी मान कर देता है। 1 गुना दान, सहस्त्र गुना पुण्य। 1 रुपया देता 1000 रुपया के साथ संबंध जुड़ता है। क्या कहूँगा? अपनी नहीं समझ करके जिसको दे उसी की समझे। भाई लोगों के लिए यही चाहिए, अपने तो भाई हमने अपना काम में ले ली, अब अधिक पड़ी है किसकी है? जिसकी जरूरत है उसी की है, अपने पास पड़ी है दे दो। कर्जा उतर गया, लेने वाले की कृपा मानो। नहीं तो हमारे पर कर्जा था, उसने ले लिया, बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा मेहरबानी करी, ऐसे उन्हें कृपा मान करके और उसको लेना चाहिए। और विधवा बहनों का तो रहन सहन बिल्कुल सादा होना चाहिए। हमारी माता कुंती को याद करो, कितने त्याग भाव से। बालकपन में तो गोदी चली गई, जन्म लेने वाली माँ से अलग। वहाँ सेवा मिली दुर्वासा की, तो इतनी तत्परता से सेवा करी, बूढ़े ऋषि खुश हो गए। छोटी बालिका ऐसी सेवा करी। एक तो बच्चे पर स्वतः भी स्नेह होता है का ही,
बालक भरोसा है। अरे बालिका रह करके सेवा गई तत्परता से बाबा खुश हो गए और कहा मैं बेटा मैं तेरे मंत्र दूंगा। अब कौन सी बात आएगी आया कि बाबा नाराज ना हो जाए। प्रसिद्ध इतिहास में क्रोध करने वाले साफ देने वाले मुख, तो उसने कोई भूख नहीं थी। आप साहब का अगर ना कर दो तो कोई नाराज ना हो जाए, तो मंत्र लिया चुपचाप जिस देवता को बुला सकती हो। तो टावर ऊंची खड़ी थी, सूर्य भगवान ने आज्ञा कर सूर्य आह्वान किया, सूर्य पलट हो गए। आगे बोल कि महाराज मैं तो मंत्री परीक्षा करी, कोई मेरे वरदान जो मैं तेरे बेटा होगा कि महाराज मैं कुमारी हो जाएगा, तेरे लड़का होगा। कुमार पेड़ तो रहेगा वैसे लड़का हो जाएगा। वो कर्ण हुआ, लेकिन मुझसे मुकाबले भेजा। फिर अधिरथ नाम सूत ने उसका पालन किया। अधिरथ पिता और राधा उसकी माँ, राधे हुआ वो। तो दुर्वासा जैसे ऋषि को प्रसन्न कर लेना, ये बालिका कुंती की विचक्षण है। नाराज में जगह जगह हुए, साप दिया, ताड़ना करी जगह जगह, और खुशी हो के मंत्र दूंगा ऐसे करेगा। तो उस बालिका पर बाबा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए उसकी सेवा की वृत्ति देख करके। फिर ब्याही गई तो जंगल में रहती। राजा को साप हो गया, किंद ऋषि के पांडु को साप हो गया। किंद ऋषि था, वो आईने का रूप धारण करके गया तो उसको मार दिया। उसकी स्त्री ने साप दे दिया कि तुम जो अपने स्त्री पास रहोगे तो मर जाओगे। इस वास्ते बैराग हुआ तो बाहर रहता, अपने संयम से रहते, त्याग बैराग से रहते। कौन सी सेवा करती ऐसी तरह से, उनको कोई विचार नहीं। फिर वो राजा ने कहा कि तुम किस तरह से संतान पैदा करो। मैं कहता हूँ वंश कैसे चलेगा। तो फिर ये 5 पांडव हुए देवताओं से, 3 तो उनके हो गए। एक माधवी ने कहा कि मेरे भी होना चाहिए, तो एक तुम्हारे दो। तो उसने अश्विनी कुमार को बेटा हुए, माधवी के बेटा हुए। इसलिए 5 पांडव हुए। ये अपने जिसमें नारद जी ने वो पुराण बताया है, मार्कंडेय पुराण, उसमें ये बात पूछी गई कि 5 पति कैसे हुए। तो कहा एक ही परमात्मा थे, वहां से एक ही 5 रूप धारण किए ऋषि का वचन सत्य करने के लिए। पहले जन्म में शंकर की उपासना करी तो क्या चाहते हो, पति 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 5 पति हो गए। अब तेने 5 बार कहते हैं 5 पति हो गए, तो फिर कैसे वो एक ही 5 एक 5 रूप से आ जाएंगे तेरे। ऐसा वरदान था। एक गाय का साप हुआ, उसे भी 5 बोध आ जाते थे, तो ये ऐसे ही तो गाय देगा तेरी भी 5 पति हो गए। ऐसे मिलकर के हुआ। और जब जीत कर गए माता कुंती के पास, तो माँ मैं हम 5 एक चीज लाए हैं कि 5 लोग बेटा एक कन्या को जीत कर लाए, अब विवाह कैसे करे। तो मेरी बात कैसे सच्ची हो गई। जिसने कहा कि माँ तेरी बात सच्ची करेंगे। दुनिया में ऐसे कैसे हुआ नहीं, पहले कैसे कि माँ ने कह दिया, माँ के मुख से वचन निकल गया, ऐसे करेंगे। बड़े मातृभक्त थे महाराज। युद्ध करने का मन नहीं था युधिष्ठिर महाराज का, परंतु कृष्ण भगवान के साथ में भेजा गया तो धनंजय हो आयो नित्यो दुख तो ब्रकोदर हिरण्यम क्षत्रिय सूते तस्य कालो इन दोस्तों को करो कब्जे, और ये बेचारी जनता इनके बीच में फंसी हुई है, कुछ छुड़ाओ। ऐसे माता कुंती ने कहा, तब युद्ध किया हमने, कष्ट उठा लिया, जंगलों में रहे, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, सब ये भोग लिया। फिर जाकर मांगा तो दुर्योधन ने कहा था कि तीक्ष्ण ही सूचिया अग्नि, उसके अग्रभाग से जितनी जमीन हो सके उतनी भी मैं युद्ध के बिना नहीं दूंगा।
ऐसे साफ कर दिया। फिर भगवान की सम्मति हो गई, माता कुंती ने कह दिया, नहीं तो युधिष्ठिर महाराज का नहीं था ऐसा। वेद व्यास को कह चुका है। वेद व्यास ने कहा कि देख तेरे निमित्त से युद्ध होगा और हजारों लाखों आदमी मर जाएंगे, तो मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। माता कुंती ने कह दिया, अब कैसे था इतना माँ का आदर करते थे। तो भाइयों से ही कहना है कि आपकी विधवा माता हो अथवा विमाता हो, छोटी माता हो। हमारे पिताजी ने ब्याह दूजा किया तो भी उसको बढ़कर मारना। मैंने देखा है ऐसे पुरुषों में जो अपने दूजा ब्याह हुआ उसकी कई लड़का हो गए, पर पहले ब्याह का लड़का उस माँ का इतना आदर करते है, वो माँ वहाँ कर नहीं रह करके उसके पास रहती है। भाव उसका ऐसा होता माँ के प्रति बड़ा अच्छा आदरणीय भाव। तो ऐसे हमारे भारतवर्ष में ऐसे पुरुष है हुए, माताएं हुई ऐसी बड़ी त्याग मूर्ति कुंती माता जैसी माता कुंती उठ करके लड़कियां 7 बार नाम ले ले, अथवा सीता माता 7 बार नाम ले ले, बड़ी श्रेष्ठ महिला हो जाएगी केवल नाम लेने से। हमसे तब सीता तब नाम, तेरा नाम जब है तो वो ऐसी हो जाए, तेरे तो कहना ही क्या है। तो सीता जी है, कुंती है, द्रौपदी है, इनके याद करने मात्र से महाराज कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसी माताएं हुई हमारी। तो विधवा है जो अपना धर्म का पालन करती है तो उनकी बड़ी शक्ति आती, बड़ी ताकत आती है। सूर्य भगवान को रोक दिया, कितनी विचित्र बात है। सांडिल्य हुई है, एक जगह कथा आती, उसका दीर्घ का नाम है। सूर्य को रोक दिया कि नहीं, अनुसुईया ने हार कहा, देवताओं ने सब कुछ कह दिया रहे, अनुसुईया ने कहा तुम सूर्य को रोकती है, सबका नित्य कर्म और बंद हो रहा है, अंधेरा हो गया संसार में, जब मैं सूर्य जब मेरा अंधेरा हो जाए। मेरा पति मेरा कोड़ी था, पति कोड़ी था, और उसे ऐसी सेवा करी महाराज सूर्य को। तो अनुसुईया ने कहा मैं जिला दूंगी, तो सूर्य को आज्ञा दे। तब सूर्योदय हुआ, उसको महाराज मत कुंती ने जिलाया, कोड मिट गई, बड़ा अच्छा हो गया। तो बहनों माताओं में बड़ी ताकत है, विचित्र ताकत। इनकी कथाएं सुनी जाए तो बहुत विचित्र। काशी में एक पंडित है, पद्म पुराण में कथा आती है, वहाँ एक विद्यार्थी आया पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ाया, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण, बड़ा सदाचारी ब्रह्मचारी। तो पंडित जी की एक थी कन्या, तो वो और देखा तो मिल गया, तो भी मैं तो कन्या दूंगा। वो आपसे मैं पढ़ा रहा, मुझे कन्या मारे पूजनीय बहन के समान है, मैं कैसे ब्याह करूं। उसने किया नहीं। फिर एक ब्राह्मण आया पंडित, उसने कहा तो मेरी कन्या दूंगा तुम्हारे को, गुरु जी की मर्जी, ब्याह कर दिया। फिर वो मर गए, वह छोरी महाराज इतनी निकली खराब, धन संपत्ति सब नष्ट कर दी, और वे पति का भी तिरस्कार किया। वो कहते हैं मेरे घर का अन्न खाते, मेरे से ही पढ़ते हैं, ये मेरे बाप का घर है ये। तो वो बेचारा तंग आकर निकल गया वहां से, घर से। वो राजी हो गई, अच्छी आफत मिट गई, ज्यादा अवस्था हो गई, और जितना धन था घर था सब लोगों ने कब्जे कर लिया, अब उसको निकाल दिया। और बाद में हो गया उसे जलोदर, पेट में पानी हो गया, बढ़ गया पेट, ऐसे थक कर हो गई, खून को दे, अन्य कौन दे, तो घर घर मांगते पहुंची। और वो ब्राह्मण देवता और जाए कथा करने लगा, और राजा भी मानने, प्रजा मानने लगी, वहाँ दूसरा ब्याह कर लिया। वो बड़ी पतिव्रता थी, तो वो घरों में मांगती एक दिन उस घर में जा पहुंची, कुछ खाने को मिल जाए। तो ब्राह्मण ने पहचान लिया कि मेरी स्त्री है, अपने स्त्री से कह जाओ उसको बुला लाओ। बुला लाए, उसने देखा मेरे कोई भूल से बुलाते, मेरे को बुलाने वाला कौन है संसार में, कोई नहीं है। जाकर देखेगा तुम तो दुख पा रही हो, ये तेरे छोटी है, ये तेरी सेवा करेगी,
तो कहा ये तेरे बड़ी है, मेरे पहले ब्याह की है, इस बात से सेवा करो। महाराज ने बड़ी सेवा करी, तत्परता से बहुत विलक्षण सेवा करी। अरे वह रो पड़ी, मैंने क्या तो आपके साथ में शुरू किया, क्या आपकी कृपा है। रो पड़ी, रोने पाप नष्ट हो गई सब। ऐसी कथा आती है। इन बहनों में ताकत है। 100 दिन लड़ाई हो जाए घर में, जिसमें सेवा करी बीमार अवस्था में और काम नहीं। ऐसे बहनों में माताओं में शक्ति है। बहनों आप संभालो, अपनी शक्ति की तरफ ख्याल करो, भारत वर्ष नहीं होगा। ऐसे ख्याल करके अपने धर्म का ठीक तरह से पालन करो। बड़ी तपस्या नहीं, घर में रहती हुई कोई जानता ही नहीं अपनी स्थिति है, ये जैसी स्थिति है क्या है। समाज तिरस्कार करता है, कई जगह विधवाओं का अपमान करते हैं, ये बड़ा भारी पाप है। तुलसी ऐसे पाप है ना, भगवान को ये नहीं सुहाता। तो सगुन में मैंने कह दिया ना, वे सुहागन स्त्रियां जहाँ ब्याह होता वहाँ पर जाती थी, विधवा जाती नहीं थी। ऐसे ब्याह सभा आदि उत्सव में विधवाओं को जाना नहीं चाहिए। वो न जाने से लोगों की ये वहम हो गया कि इसका अपशकुन होता है। ये चीज प्रसाद बड़ी, अरे त्याग मूर्ति है, इसका अपशकुन कैसे हुआ? ये तो त्याग मूर्ति है। लोग ऐसे मांगने लग गए मूर्खता के कारण से। अरे भूडो लागी तो भगवान ने बढ़ जैसी, भगवान के यहाँ इज्जत बढ़ जैसी गई। भूडो गया तो घास है जो आज कहीं बड़ी बात है। माताओं को चाहिए नहीं, उत्साहित करो लड़कों को कि नहीं बेटा चिन्ह तो लो, विधि विधान से लो, ठीक विधान से लो, ऐसे उनको सिखाना चाहिए। बालक भोले विचार समझते नहीं, जैसी माँ की कृपा होती तो माँ की बात मानते हैं। घर में बिगड़ा हो गया तो छोटी सी बच्ची 5-6 साल की होगा, वो कहे कि आप कान कसरते हो, कान काट लेते हो। ना भाई मैं नहीं काटा किसी कहीं, मेरी माँ कहती है कि कान काटती। अब माँ की बात जैसी मेरी बात जची नहीं। तो बालक के ऊपर माँ का असर विशेष होता। संसार में जितने हैं उनमें माँ का दर्जा ऊंचा है। मात्रा समम नास शरीर पोषणम, हमारी माताएं है बहुत बड़ी। हमारे बड़ा भारी काम हुआ है। मता मोह मई माता जाता ज्ञानमय सूता, बहु सूतक संबंध पर लो कथा संध्या उपवास में। हमारे मोह रूपी माँ मर गई, अज्ञान रूपी पिता जल गए, खत्म हो गया, उन्हें लगा भद्र हो गया, ठीक हो गया। पाप केशों में रहते हैं। पद्म पुराण में तीर्थों की महिमा आई है, तो तीर्थ में जाना तो क्या लेना कि एक तो लाठी और एक कपड़ा मामूली लेकर जाना, पहले तीर्थों में घूमना और मुंडन करके जाना। जिसमें प्रयागराज में मुंडन का बहुत विशेष महत्व है। क्या क्या वे इनसे कि केश स्नान करने से वे ऊपर आ जाते हैं पाप, फिर वे केशों में रहते हैं। ये करोगे कि बस कहाँ बैठे हो, मेरा पाप रहते हैं, तो कदरने से शुद्ध हो जाती है। परम पुराण में कथा आती है। तो तीर्थों में जाने वालों के लिए भी ऐसी बात बताई है। और ये तो महान तीर्थ पवित्र है महाराज। द्विजाति संस्कार है, माँ बाप से पहले पैदा होता है, एक जन्म हुआ। दूसरा गुरु और गायत्री से दूसरा जन्म है। ये दांतों का नाम द्विज, पक्षियों का नाम द्विज, और ये जिनेवालों का द्विज। 2 बार जन्म, दो दांत दे पहले टूटे दूसरे आते हैं। पक्षी पहला अंडा जन्मा, फिर अंडे से जन्मता है, वही द्विज है। और ये भी पहले माँ बाप जन्मते, गुरु गायत्री से जन्म होता है, इस बात से द्विज है। 3 दिन अगर संध्या आदि न करे
सर्वस्मात विकर्माता, ब्राह्मणों कर्मों से पंक्ति उठा देना चाहिए, तो पंक्ति में नहीं बैठाना चाहिए। समझा? 3 दिन अगर संज्ञा न करे तो ऐसी बात है। अरे जिन्हें वो नहीं ले वो तो पूरा अशुद्ध है ही, सदाई अशुद्ध है, तो वह अशुद्धि मिट जाए। द्विज संज्ञा नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश इनकी द्विज संज्ञा होती है। उसकी द्विज संज्ञा कैसे होगी? जो जन्म ही नहीं हुआ दूसरा है, जैसे ही बैठा है। जन्मना जाए थे शूद्र और संस्कार द्विज उच्चते, ये हरेक के लिए नहीं कहा है कि संस्कार द्विज हो गया। ब्राह्मण के घर जन्म लिया और स्नेह संस्कार नहीं हुआ तो उसका नाम द्विज नहीं है। और विप्र कहलाते वेद पढ़ने से, और मुक्ति कर ले अपना तो पूरा ब्राह्मण है वो। उससे पहले पूरा ब्राह्मण अपने को न माने, दूजा तो वो आदर करे, ब्राह्मण के घर जन्म लिया है पर अपने आप को विप्र नहीं माने। वेद पढ़ा तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जाने तो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के घर जन्म ले परमात्म तत्व को जान लेना है, ये पूरा ब्राह्मण होता है। जब तक उस तत्व को नहीं जानता तब तक ब्राह्मण कहने लायक नहीं है। जब संस्कार नहीं हो तो बीज कहलाने लायक नहीं है। तो बेचारी संस्कार जरूर होना चाहिए। बहना माताओं चाहिए अपने लड़का को कहना बेटा ये तो है जरूर, तो मुंडन करा ले, मुंडन करा ले, कोई हाल नहीं। हमारे सत्संग मिला, जिसकी माँ ने कहा कि बेटा सत्संग करो, तो भगत नहीं है, तू समझ ले माँ मर गई, अब 12 दिन काम तो होगा नहीं, अब सत्संग करो। तुम कह जान माँ मर गई, कितनी विलक्षण माँ है, अब सत्संग करो। कब 12 दिन तो काम धंधा होगा नहीं, माँ मर गई, अब कब 12 दिन तो काम नहीं होगा, तो सत्संग करो अभी। ऐसी माँ के दर्शन किए हमने, ऐसी सेवा करे महाराज। एक छात्र जो समय इनके तेल लगा के पग चापी करे के यूं करे, तो समझो कोई नारायण होगा, कुछ बढ़ने लगे कि मेरे पास है, मेरे पास कमी को ऐसी माताएं, ऐसी जिनके घरों में माताएं वे बड़ी श्रेष्ठ, बड़ी होता। हाँ क्या है पूछो, क्या है? द्रौपदी, तारा, कुंती कन्या क्यों कहलाती है? कन्या क्यों कहलाती है? विश्वास जो कहलाती है कि उनके मन में विकार नहीं है, मन में काम विकार नहीं है उनकी, फिर वो धर्म का पालन करने के लिए संतान पैदा करती है। मन उनका विकृत नहीं होता, जैसे छोटी बालिका होती है सरल वैसी विश्वास कन्या। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया 26 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम